हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अखलाक अहमद और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल अहमद भाई के चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूं। और मैथ में आज मैं आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा। और आप उंगलियों पर दिन निकालेंगे। क्या होता है कि आपके घर में या कहीं पर शादी होता है, तो सिर्फ आप लोगों को ये पता होता है कि इतने महीने को इतने तारीख को शादी है। और आप लोगों को ये नहीं पता होता कि उस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आप लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं आप लोगों को ये दिन निकालने को बताऊंगा। या साल में हो या अगले साल में पूछे कि अगले साल में कौन सा दिन होगा। 2019 दिया है कि बृहस्पतिवार है, तो फिर 2022 में इतने तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप दिन के सवाल कैसे निकालेंगे, और 10-12 सवाल कराने वाले सभी तरीके के सवाल को कि आप लोग दिन निकालना सीख जाएंगे। इसी कैलेंडर के एक ही वीडियो में आप लोग कैलेंडर का सवाल, कुछ कोई भी तरीके के कैलेंडर का सवाल आएगा तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप तुरंत वो वीडियो देख पाएँ। चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहला सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चलिए आपके सामने सवाल आ चुका है। ये सवाल हल कराने से पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अगर लीप वर्ष रहेगा, लीप वर्ष का मतलब होता है कि जो भी वर्ष 4 से विभाजित हो जाए, यानी कि 4 से कट जाता है, 4 से कोई भी वर्ष कट जाता है तो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। अगर ये कोई वर्ष, चाहे जो भी वर्ष हो, 4 से नहीं कटता है तो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो वर्ष 4 से कट जाते हैं, उस वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है, उस महीने में 29 दिन होते हैं। और जो वर्ष 4 से नहीं कटता है, उस महीने में, उस वर्ष के फरवरी महीने में 28 ही दिन होते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये सवाल हल करके दिखाता हूँ। यदि 10 अक्टूबर 2022 को बृहस्पतिवार है, तो उसी वर्ष 28 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? मुझे मुझे हम लोगों को 28 अक्टूबर को बताना कि कौन सा दिन होगा। देखिए, उसी वर्ष में पूछा है, उसी वर्ष में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। उसी वर्ष में, जब उसी वर्ष में पूछे, उसी महीने में पूछे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। हम लोगों को 28 अक्टूबर को बताना है। 28 अक्टूबर 2022 उसी वर्ष में पूछा, हम लोगों को इस दिन को बताना है। तो चलिए, ये इसमें क्या दिया? 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है। तो क्या होता है? जो बृहस्पतिवार हो, हफ्ते में एक दिन आता है। तो इसमें अगर हम 7 प्लस कर देंगे, तब 17 तारीख को बृहस्पतिवार रहेगा। अब 17 में हम 7 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। 24 तारीख हो जाएगा। तो 24 तारीख को भी बृहस्पतिवार रहेगा, क्योंकि हफ्ते में कोई भी दिन एक ही बार आता है। तो 7 दिन में ये 10 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो 17 तारीख को बृहस्पतिवार आएगा। तो इसमें हम लोग 7 प्लस कर देंगे। अब 17 तारीख को बृहस्पतिवार है, उसमें अगर हम लोग 7 प्लस करेंगे, 24 के को भी बृहस्पतिवार आएगा। अगर हम 24 में 7 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 31 तारीख। तो 31 तारीख को बृहस्पतिवार होना चाहिए, तो 28 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 28 लाने के लिए इसमें 24 में हम लोग 4 प्लस कर देंगे, तभी 28 आएगा। 24 के बृहस्पतिवार है, तो 4 दिन इसमें प्लस करेंगे। तो 24 को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, एक हो गया शुक्रवार। 4 दिन हम लोग आगे जाएंगे। शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिवार, फिर उसके बाद रविवार, फिर उसके बाद सोमवार। तो इस 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? सोमवार।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। तो 2-3 सवाल मैं आप लोगों को और करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम अगली सवाल की तरफ। चलिए, आप लोगों के सामने बहुत अच्छा सवाल आ चुका है। इसमें सवाल में क्या पूछता है, यदि किसी वर्ष 1 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष 22 मई को कौन सा दिन हुआ। देखिए, उसी वर्ष में पूछता है, अभी वर्ष बदला नहीं है, उसी वर्ष में पूछे तो क्या करेंगे। 1 मई को सोमवार था तो इसमें हम लोग 7 ऐड करेंगे तो 8 मई को भी सोमवार होगा। 8 में 7 प्लस करेंगे 15 को भी सोमवार रहेगा। 15 में अगर हम 7 प्लस करेंगे 15 और 7 22, तो हम लोगों का 22 तारीख आ गया है। तो 22 तारीख को भी कौन सा दिन रहेगा, सोमवार। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से बता रहा हूँ। देखिए, 1 मई को सोमवार था तो 1 मई को सोमवार था तो 1 तारीख को सोमवार है। तो अब कितनी तारीख को सोमवार पड़ेगा, 8 तारीख को सोमवार पड़ेगा, क्योंकि इसमें 7 दिन में एक बार आता है कोई भी दिन, सोमवार हो या मंगलवार हो या बुधवार हो। अब 8 तारीख को सोमवार है तो 15 तारीख को सोमवार पड़ेगा, 22 तारीख को सोमवार पड़ेगा, 22 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा। अगर इसमें पूछता 23 मई को, तो 22 तारीख को सोमवार है तो इसमें एक दिन और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 तारीख हो जाएगा। तो सोमवार 22 तारीख को है तो सोमवार इसमें एक दिन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार एक मंगलवार, 23 तारीख को मंगलवार रहेगा। अगर 24 के पूछता तो बुधवार, 25 के पूछता बृहस्पतिवार। अगर 25 के पूछता तो इसमें 3 प्लस करते हैं तो 3 दिन प्लस करते हैं इसमें, 22 3 25, तो सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ऐसे हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा सवाल समझ में आ गया होगा। अब उसी वर्ष में दिया हो तो आप लोग दिन निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए, आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आ चुका है। अब उसी तरीके का सवाल है ये, मैं आप लोगों को ये बगैर हल करे हुए बताऊंगा और आप लोग भी इसको बिना हल करे हुए ज़रूर हल कर देंगे। बिना हल किए हुए बगैर कापी पेन के ये सवाल आप लोग ज़रूर हल कर देंगे। चलिए, मैं बगैर कुछ लिखे हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, 9 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष 27 जनवरी को, उसी महीने में 27 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये जनवरी यहाँ भी है, जनवरी उसी महीने में पूछ रहा है। तो 9 जनवरी को सोमवार है तो 9 में हम लोग 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 9 7 16, 16 को भी सोमवार। 16 में 7 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा, 23। 23 को भी सोमवार। तो 23 में अगर 7 प्लस कर देंगे तो हम लोग को 30 तारीख आ जाएगा। तो क्योंकि हम लोगों को ये 27 जनवरी को ही पूछा है तो हम लोग को 27 जनवरी के नीचे ही रहना है। तो कितना, 23 जनवरी। तो 23 में अगर हम लोग 4 दिन प्लस करेंगे तब 27 आएगा। 23 को सोमवार है, 23 को हम लोग 4 दिन प्लस करेंगे तो 27 का पता चल जाएगा कि 27 तारीख को कौन सा दिन रहेगा। तो 23 को सोमवार और 4 दिन हम लोग प्लस करते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को हल करके बता दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया, फिर भी मैं हल करके बता दे रहा हूँ। 9 जनवरी को सोमवार है तो इसमें 7 दिन प्लस करेंगे, 7 दिन बाद वही दिन फिर आएगा। 16 तारीख को भी सोमवार, 16 में 7 दिन प्लस करेंगे 23 तारीख को भी सोमवार। 30 में अगर हम लोग 7 मान लो प्लस कर देते तो कितना, 30 तारीख आ जाएगा, क्योंकि ये 27 से ऊपर चला जाता है तो हम लोगों को 27 से नीचे ही रहना है। तो इसमें 7 नहीं प्लस करेंगे, इसमें 30 में कितने प्लस करेंगे, 27 हो जाए। तो 23 में अगर हम लोग 4 दिन प्लस करते हैं तब 27 हो जाएगा। तो 23 तारीख को सोमवार है, 23 तारीख को सोमवार है। अगर सोमवार में हम 4 दिन प्लस करते हैं तो कौन सा दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया है। तो चलिए, मैं और अच्छी तरीके के सवाल बताता हूँ, इससे थोड़ा अलग, जिसमें महीने चेंज रहेंगे, साल या चेंज रहेंगे। वो सवाल आप लोग कैसे हल करेंगे मैं आप लोगों को हल करके बता रहा हूँ।
ये मेरा वाइट बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आए कि इस महीने में तारीख को दिया हुआ कि इतना तारीख को इतना दिन है और अगले महीने में पूछे या 2-3 महीने बाद पूछे कि उस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप लोग इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए मैं वैसा सवाल आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, तो उसको मैं आप लोगों को हल करके बताता हूँ एकदम ट्रिक के साथ, बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आप लोगों को हल करके बता रहा हूँ। 10 अक्टूबर 2022 को बृहस्पतिवार है, तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन हो। इसमें क्या है, कौन सा चीज़ चेंज है, महीना चेंज है। उसी साल नहीं चेंज है, महीना सिर्फ चेंज है, सिर्फ महीना चेंज है। इसमें अक्टूबर दिया हुआ, अक्टूबर को बृहस्पतिवार है 2022 को, हम लोगों को 25 दिसंबर को पूछा है। तो हम लोग वैसे लिख लेते हैं 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार। और 25 दिसंबर को हम लोग पूछा है हमसे, पच्चीस दिसंबर को हम लोग पूछा है हम लोगों से। तो हम लोग महीना पहले लिख देते हैं, अक्टूबर जो दिया हुआ है इस महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम लोग लिखेंगे, नवंबर, दिसंबर। अब आप लोगों को ये काम करना है कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं अक्टूबर महीने में, और नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा इधर। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में, जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एकदम ट्रिक के साथ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बता देंगे कि इतने ये महीने में, जनवरी में इतने दिन होते हैं, फरवरी में इतने दिन होते हैं, मार्च में इतने दिन होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम ट्रिक के साथ। एकदम अपना हाथ ऐसे करिए, और जो ये उठा वाला भाग है ये 31 का रहेगा। फिर जो ये धसा वाला भाग है ये कितने दिन का रहेगा, 30। सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि सिर्फ दूसरा महीना को छोड़कर, यानी कि फरवरी महीने में 28 या 29 दिन का होता है, तो इसलिए इसको छोड़ करके सभी जो धसा हुआ भाग रहेगा वो 30 दिन का ही रहेगा। तो पहला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापस से चले आइए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो चलिए हम आप लोगों को दिन गिन करके बता दे रहा हूँ कि कौन से महीने में कितने दिन हुआ। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 से 29 दिन रहेगा, लीप वर्ष रहेगा तो 29 दिन, अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा, सामान्य वर्ष रहेगा तो 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, यानी कि धसा हुआ है अप्रैल, धसा हुआ में आया है अप्रैल, तो ये 30 दिन का रहेगा, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, फिर वापस आइए, यहाँ भी उठा हुआ है, फिर वापस आएंगे तब भी यहाँ भी उठा है, जुलाई 31, जुलाई भी 31, अगस्त फिर उठा हुआ भाग है तो अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, क्योंकि नवंबर धसा हुआ में आया है, नवंबर, दिसंबर 31। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है कि इस तरीके के अगर आप लोगों को निकालना होगा तो आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इसी पे आप लोग गिन लीजिए महीना, फिर जो उठा हुआ भाग है वो सब, जितना उठा हुआ भाग है सब 31 दिन का रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो उठा हुआ भाग है सब क्या रहेगा, 31 दिन का, और जो धसा हुआ भाग है सब 30 दिन का रहेगा। बट ये दूसरे वाले को छोड़कर, यानी कि फरवरी महीने को छोड़कर, फरवरी महीने में 28 दिन का रहेगा या 29 दिन का रहेगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसके माध्यम से आप गिन सकते हैं। तो चलिए सवाल के माध्यम से हम लोग लगाते हैं। तो अक्टूबर को कितना दिन रहेगा, अक्टूबर के महीने में कितने दिन होते हैं, तो चलिए मैं इसके माध्यम से बता दे रहा हूँ। अब इसमें गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर उठे हुए भाग पर अक्टूबर आ रहा है। तो यानी कि ये अक्टूबर उठे हुए भाग, अक्टूबर महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो हम लोग 31 यहाँ पर लिख लेंगे। अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर हम लोगों का यहाँ आया है और नवंबर यहाँ आया, यानी कि धसे हुए भाग में नवंबर आया है। तो नवंबर धसे हुए भाग में आया है, तो इस महीने में 30 दिन होंगे। दिसंबर, दिसंबर में 25 तारीख को ही पूछा है, तो इसको 25 तारीख को हम लोगों को लिख देना पड़ेगा। जिस तारीख को पूछे जिस महीने में, उतना हम लोग लिख देंगे। अभी अक्टूबर महीने में 31 दिन होते हैं, तो ये 10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को बृहस्पतिवार है। तो जितना दिन यहाँ पर दिया हुआ इतने में हम लोग माइनस कर लेंगे, क्योंकि 10 तारीख दिया हो तो इस महीने में कितने दिन बचेंगे? एक, 3 में से 2 गई, 3 में से 1 गई, 2, 21 दिन बचेंगे इसमें शेष। तो इन सभी को हम लोगों को ऐड कर देना पड़ेगा। 5, 1, 6, 3, 2, 5, 2, 7, टोटल 76 दिन बाद हम लोगों को पूछा है। तो ये जो ये 76 दिन आया हुआ है, जो ये 76 दिन आया हुआ है, इसको हम लोगों को 7 से भाग दे देना पड़ेगा। 76, 7 एकम 7, कट गया, 6 दिन बचा। तो यानी कि बृहस्पतिवार में हम लोगों को 6 दिन और ऐड कर देना पड़ेगा। बृहस्पतिवार प्लस 6, यानी कि 6 दिन शेष बच चुका है। तो बृहस्पतिवार में हम लोगों को 6 दिन और ऐड कर देना पड़ेगा। तो बृहस्पतिवार में 6 दिन ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 6 दिन हो गए। तो कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। तो चलिए इसी तरीके से मैं एक सवाल आप लोगों को और हल करके बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएँ। तो चलिए इसी तरीके से मैं आप लोगों को सवाल हल करके बता दे रहा हूँ। चलिए आपके सामने उसी तरीके का सवाल आ चुका है, सिर्फ इसमें महीना चेंज हुआ है। महीना सिर्फ इसमें चेंज है, उसी में भी महीना चेंज था। तो चलिए 1 फरवरी 2004 को रविवार है, रविवार था। तो 3 मार्च 2004 को हम लोगों को बताना है। तो 1 फरवरी, यानी कि फरवरी हम लोग महीना ले लेते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी मार्च तक ही पूछा है। तो फरवरी, मार्च तक ही पूछा है, तो हम लोग मार्च तक ही लिखेंगे। फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं? 28 या 29। अगर 4 से वो महीना कटेगा तब। ये कटता है या नहीं 4 से? इस महीने में पूछा है तो इसको हम लोग काटेंगे 4 से। तो 4 पंचे 20, 0 उतर जाएगा, 4 एकम 4, ये कट जाएगा 4 से। तो फरवरी महीने में कितने दिन होंगे? ये कट जाएगा, तो फरवरी महीने में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे। तो 29 में से जो ये एक दिया हुआ है, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 28 दिन शेष बच जाएगा फरवरी महीने में। और मार्च में कितने दिन होते हैं? इसी के माध्यम से हम लोग निकाल लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 दिन होते हैं, क्योंकि ये उठे हुए भाग पे आ रहा है। तो 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। बट हम लोगों को 31 दिन नहीं लिखना है, जो ये दिया हुआ है 3 मार्च को ही पूछा है, तो हम लोग 3 इसको ऐसे लिख देंगे। और जो 28 और प्लस 3 कितनी हो जाएगा? 31। और जो ये 31 आया है, इसको हम लोग 7 से भाग दे देंगे। 7 चौक 28, 3, 31। जो ये शेष बचा हुआ है भाग, जो शेष भाग बच जाता है, वो रविवार में जोड़ देंगे। जो दिन दिया हुआ है उसमें हम लोग जोड़ देंगे। रविवार प्लस 3, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सवाल आप लोग अब हल कर लेंगे। चलते हैं हम जिसमें वर्ष चेंज रहेगा, माह भी चेंज रहेगा और वर्ष भी चेंज रहेगा। चलिए आपके सामने बहुत शानदार सवाल है। ये सवाल, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए
गर्मी के महीने में आपका स्कूल क्या होता है, बंद होता है। 20 मई को मान लीजिए आपका स्कूल बंद हुआ और 1 जुलाई को ओपन हुआ, तो इतने दिनों में आपका स्कूल कितने दिन तक बंद रहा, ये आप हम लोगों को बताना है। तो चलिए मैं सवाल इस तरीके से हल करके बता रहा हूँ आप लोगों को। यदि कोई विद्यालय 20 मई को बंद होने के बाद पुनः 1 जुलाई को खुला तो वह स्कूल कितने दिनों तक बंद था, ये मुझे आप लोगों को बताना है। तो चलिए 20 मई को तो हम लोग दिन लिख लेते हैं, महीना मई। जिस मई को दिया हुआ है कि इस महीने को इतना दिन है, और जिस महीने को पूछा हुआ है उस महीने तक हम लोग को महीना लिख लेना है। तो मई, जून, जुलाई। तो कितनी जुलाई को पूछा हुआ है, एक, तो एक हम लोग यहाँ लिख लेंगे। मई, मई के महीने में कितने दिन होते हैं, आप लोग उंगली पर निकाल कर देख लीजिएगा, 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। और 20 मई को दिया हुआ है तो 31 दिन होते हैं। 20 मई को दिया हुआ तो एक मई, मई के दिन में कितने दिन बचे, 20 माइनस कर देंगे, 11 दिन बचे मई के महीने में। जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30, उंगली पर आप निकाल लीजिएगा। इन सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए, 1 1 2 3 1 4, 42 दिन तक क्या रहेगा, बंद रहेगा हम लोगों का स्कूल। ऑप्शन नंबर 4। अगर ये पूछ लीजिए, इस सवाल में ये पूछा होता कि 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तब हम लोग कैसे पता करें। तो 7 से हम लोग 42 को भाग दे देंगे, 7 छक 42, क्या हुआ, ये कट गया पूरा पूरा। तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, जो इस तारीख को होता, मान लीजिए 20 मई को सोमवार है, तो 1 जुलाई को भी सोमवार ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, शेष नहीं बचा है। तो ये स्कूल कितने दिनों तक बंद है, 42 दिन तक बंद है। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ आगे। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, उसमें जब वर्ष चेंज रहे तब हम लोगों को कैसे बताना है, वर्ष चेंज रहे तब। जैसे 2022 दिया हो, 2023 में पूछे तो हम लोग कैसे हल करेंगे। चलिए उस तरीके के सवाल मैं आप लोगों को हल करके बता दे रहा हूँ। चलिए उस तरीके का सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, क्लियरिटी में समझा रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ वो अपना सवाल हल कर देंगे, आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए उनसे ये नहीं मतलब है। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को समझ में आए, इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो चलिए ये सवाल मैं आप लोगों को हल करके बताता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, जिसमें क्या चेंज है, साल चेंज है, महीना नहीं चेंज हुआ है, ईयर चेंज है। सवाल में क्या दिया हुआ है, 10 जनवरी 2005 को रविवार है, तो 10 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो जो दिन दिया हो उसको हम लोग लिख देंगे रविवार। अब 2006 को पूछा है, अब जिस साल को पूछे, जैसे 2006 को पूछा है या 2008 को पूछता, 2009 को पूछता, तो इसको हम लोग 4 से भाग देकर देखेंगे ये कटता है या नहीं। तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि 4 पंचे 20, 0 6 उतर आएगा, फिर 4 एकम 4, 2 शेष बच जाएगा। तो ये 4 से नहीं कटेगा। जो साल 4 से नहीं कटे, इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। तो रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। 10 जनवरी 2006 को सोमवार होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जिस साल को पूछे 10 जनवरी, देखिए महीना नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ ईयर चेंज है। तो 10 जनवरी 2006 को पूछा है, 6 को 2006 को हम लोग 4 से भाग देकर देखेंगे या कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर ये कट जाता तो इसमें हम लोग 2 प्लस करते हैं, रविवार में 2 प्लस कर देते, तो कौन सा दिन होता, रविवार, सोमवार, मंगलवार हो जाता। तो 1 प्लस करेंगे क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, सोमवार। चलते हैं इसी तरीके से 2 सवाल और देख लेते हैं। चलिए उसी तरीके का सवाल ये आप लोगों के सामने आ चुका है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, 10 अक्टूबर 2019 को बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को हम लोग लिख देंगे बृहस्पतिवार। अब क्या कह रहा है, तो 10 अक्टूबर 2020 को, 19 को दिया हुआ है, 20 को पूछा है, इसमें महीना नहीं चेंज हुआ है। तो 2020 को हम लोग 4 से काटेंगे, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये कट जाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये लीप वर्ष है। तो जो लीप वर्ष रहे उसमें हम लोग 2 दिन ऐड कर देंगे।
तो इसमें 2 दिन ऐड करेंगे बृहस्पतिवार में, तो कौन सा दिन आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। यही हो गया आंसर, शनिवार आंसर। 10 अक्टूबर 2020 को शनिवार होगा। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि 2019 10 अक्टूबर 2019 को सोमवार है, तो 10 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा, यानी कि ईयर को घटा कर पूछे, तो आप उस तरीके के सवाल को कैसे हल करेंगे? सेम बेस यही तरीका रहेगा, सिर्फ उसमें क्या रहेगा, इसमें ऐड करना पड़ता है तो उसमें माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो ईयर घट रहा है और इसमें ईयर बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस कर देना पड़ेगा, उसमें माइनस कर देना पड़ेगा। तो चलते हैं हम एक सवाल उसी तरीके से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, आप लोगों के सामने वैसा सवाल आ चुका है। तो 1 जनवरी 2003 को रविवार, तो हम लोग रविवार को लिख लेंगे, रविवार। तो 1 जनवरी 2002 को, इसमें क्या दिया हुआ है, ईयर को घटा के दिया हुआ है, तो हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करने से पहले हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो 2002 है ये 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, लीप वर्ष है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो मैथ का लेकर आने वाले बहुत अच्छी तरीके से धमाकेदार ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगली वीडियो आने तक के जय हिंद।